सब होमवर्क चोरी ये थोड़ा लेट हो गया। मन नहीं कर रहा था। हाँ भाई, मन नहीं कर रहा था। मन नहीं कर रहा था। इस नेटवर्क में यू नो 15 मिनट का बिजी है। सॉरी, सीबी है। बाईस बिजी है। अब लेकिन प्राइस यहाँ पे टैपिंग करे जो कर दिया है हाई लो हाई हाई लो, इसके ऊपर प्राइस क्लोज करे एंड देन आई लुक फॉर सम सॉर्ट ऑफ बाय, sort of longs, you might, yeah, yeah, from here, yeah, load, yeah, from here, yeah, that's it, that is it. I now rest my case. Alarm बज जाएगा. So cool है, so cool. So, I mean, I did found some bangers today. So, ये चीट का लॉजिक मैं समझाऊंगा कैसे बताएं. ये ठीक है. 1H में यहाँ पे कितना 4 जाए प्यार. इसमें ये काफ़ी वो लग रहा है, बेरिश लग रहा है. which is okay, which is good. एक सेकंड ना मेरे को मुझे भाई 8 आवर का चार्ट देखना है. उसमें मेरा एंटिसिपेशन था कि प्राइस यहाँ तक आएगा, ये लो लेगा और वही लो वो लिया है. 8 घंटे का चार्ट भी इंटरेस्टिंग है मतलब. Wait a minute, मेरा पासवर्ड और वैसे हम एक बात बता रहा कि कल से हम कर रहे हैं क्या, बड़ा फास्ट कर रहे हैं कल से हम. तो कल से हम सोच रहे हैं 7 दिन का करेगा, पर 5 दिन तो करेगा ही करेगा. अगर हम 5 दिन कर लिया तो हम 7 दिन भी कर लेगा. तो कल से हम करेगा, ये मेरा वादा है, वायदा है, वायदा. ना जाए प्यार तुमसे मुझे. If we say so, there's a break of structure, like high low high low low. If you build gaps, so it's और हम बहुत बखूबी जानता था. I should have, एक गलती कर दी उसके कारण आज मेरा एक तो प्रॉफिट हुआ था, वो भी मेरा चलेगा. 1 आवर के, सॉरी 1 मिनट के चार्ट में आता हूँ. सॉरी 1 आवर में 1H और SPC. ना 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 ना. हाँ, हम लोग भी यहाँ थे ना. हाँ यहाँ थे. हाँ यहाँ थे, यहाँ यहाँ थे, ठीक है. सी, उस समय तो हम लोग था क्या, इस बीसी के अंदर थे हम लोग, ठीक है. इस सीबी के अंदर थे हम लोग. सो लाइक आई एम लाइक बुलिश, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हम यहाँ से बुलिश था और दोबारा फिर ये दो. हाँ उसका 3 बजे जो भी आ रहा, ठीक है. ये यहाँ पे मेरे को इस चार्ट में तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि एक लो फॉर्म है ये उसके ऊपर जो है, बट यहाँ पे देखिएगा नहीं इसमें. तो यहाँ पे एसपी में यहाँ पे लो फॉर्म हुआ, फिर प्राइस वो लो लिया है, उसमें यहाँ पे एसएमपी हो रहा है एंड देन अगेन लो लेके फिर ये अपना रनिंग कैंडल का हाई लिया है. तो मेरा तो बस यही था कि हम बस इस कैंडल का हाई टारगेट कर रहा था. ये मिडनाइट ओपन का प्राइस हम बस ये टारगेट कर रहा था. मेरे को लग रहा था इंस्टिंक्ट मेरा बोला था यहाँ पे एसएमपी है, हाई हाई ट्रेंड में यहाँ पे मेरे को एसएमपी मिल रहा है और तब यहाँ से मेरे को लॉन्ग जाना चाहिए था, ठीक है. और यहाँ पे गैप भी सपोर्ट कर रहा था. तो ओवरऑल यहाँ पे मेरा बायस उस समय के लिए एकदम बुलिश था, ठीक है. तो ओके 1 मिनट अब 5 मिनट में मेरे को कुछ दिखा दी. नो लाई, नो नो लाई, नो नो लाई 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 लाई. Okay. So like
हाँ, सो आई न्यू कि प्राइस यहाँ पे आएगा, मतलब 12 बजे का हाई पे प्राइस यहाँ पे आएगा आएगा, निश्चित है आना है। तो ज़रूरी नहीं है, बट आई न्यू फॉर द फैक्ट कि वो आएगा, कभी नहीं कभी वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। ठीक है, ये था। और फिर हम यहाँ पे कन्फर्मेशन ढूंढ रहा था कि कैसे लेता, सोचा था यूनिकॉर्न ही लेगा, तो लो हाई रहेगा, ठीक है, लो हाई रहेगा ऐसा करके दिख रहा था। फिर मेरे को अचानक से क्या देखा, अचानक से मेरे को दिखा कि यहाँ पे एस एम टी वाला ये प्राइस यहाँ पे बस ऊपर ऊपर जा रहा है, ये एकदम नीचे नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे एस एम टी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी ये लो है, ठीक है, नेस्डैक ये लो लिया है पर एस पी ये लो नहीं लिया। यहाँ पे मेरे को एस एम टी दिख रहा था स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, एस एम टी जैसे यहाँ पे भी एस एम टी है ही ना, है ही मेरे भाई, सही लगाओ, बस आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एस एम टी का प्राइस बस ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लो ले लिया, अपना जो करना था कांड कर चुका है, यहाँ पे उसका फिर प्राइस है ना धीरे 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 ऊपर की तरफ रफ्तार करके बढ़ रहा है, रफ्तार नहीं बहुत आराम से बढ़ रहा है। सो एग्जैक्टली जब हम देखा, हाँ, जब हम देखा कि प्राइस सी, प्राइस क्या है, उस समय मेरा कुछ तो बहुत अच्छा सा एनालिसिस था, बहुत अच्छा सा था। सी, हाँ, मेरा उस समय एनालिसिस ये था कि ये गैप है, ठीक है, ये बीसी है, बीसी, ठीक है, प्राइस यहाँ पे टैपिंग हुआ है, टैपिंग होके ये गैप रेजिस्ट किया प्राइस को, और नीचे जाने से एकदम सपोर्ट किया है, और नीचे जाने नहीं दिया, और एकदम इसको ऊपर की तरफ धकेल दिया। सो यहाँ से मेरे को प्रेशर मिल रहा है, मतलब यहाँ से मेरे को अच्छा खासा प्रेशर मिल रहा है, तो प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। मेरा सेम था कि अगर दोबारा से प्राइस यहाँ आएगा, इसको इन्वर्स कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं था, तुम क्यों ही ट्रेड लेगा, ठीक है, नहीं लिया। बट यहाँ पे प्राइस आया, फिर यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट होने का सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देखने को मेरे को मिल रहा था, प्राइस एक ही बार में नहीं इसको ले रहा था। और यहाँ पे फिर जब हम देखा तो यहाँ पे एस एम टी ये लो है, और ये लो, ये लिया नहीं है। सो आई न्यू कि यहाँ पे एस एम टी है, और प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा। अगर होता तो एस पी इसके नीचे चले जाता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं था, तो उसको नहीं जा रहा है, तो इसी ऊपर आया, एंड देन दिस क्या, तो इसका फिर यहाँ पे मिटिगेट करा था। आई नो फॉर अ फैक्ट कि लो हाई रहा है, ठीक है, हाई बनता तो मैं मेरे को यहाँ से प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होता, तो मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ता, मतलब यहाँ पे ट्रेड मारता था। बट ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेता, मेरा टारगेट तो यही है, ठीक है, मेरा टारगेट यही है, तो यहाँ पे मेरा 1:2 भी मिलना बहुत मुश्किल था, आई मीन 1:1 मिलना भी बहुत मुश्किल था, मेरा अब इसका काम हो चुका है। यहाँ पे मेरे को 1:1 मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हाई लो हाई लो हाई लो हाई, हाँ, अगर इस ब्रेकर के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेता, ब्रेकर मतलब पूरा फॉर्मेशन के बाद अगर हम ट्रेड लेता, तो तो थोड़ा कम चांस था कि मेरे को वो मिले, क्या बोलते हैं, एंट्री मिले, ठीक, क्या होता है एक ही बार में हो जाए, तो हम इसीलिए हम बहुत थोड़ा सा प्रीमेच्योरली एंटर किया। आई हम उसका पूरा जिम्मा लेता है, तो हम यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एंटर इस तो कोई एंटर किया, तो थोड़ा बहुत थोड़ा सा नीचे एंटर हुआ मेरा, जो भी एंटर हुआ हम, उसका फिर प्राइस बहुत देर तक रीच माउंट रहा, बहुत देर तक रीच माउंट रहा, बट अब लाइक ओके, हम ले चुका है ट्रेड, मेरा ये है, आएगा भी तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसीलिए अपना अपना स्टॉप यहाँ पे रखा था, ये अच्छा खासा लो पे रखा था। डीलिंग का प्राइस काफ़ी थोड़ा थोड़ा नाटक कर रहा है, ये नीचे आता तो मेरे को लगा कि अब तांडव आने वाला है, ठीक है, मतलब ये कैंडल पे उठा हुआ, जब मेरे को पता चल गया ऐसा 3 बजा तो हम चार्ट देखने लगे, अब मेरे को लगा कि ये कैंडल ले लेगा मेरा, बट फॉर्चुनेटली ये नहीं गया, फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ से भी रेजिस्ट किया, अच्छा खासा नीचे आया, बट द थिंग इज कैंडल बड़ा है, विक छोटा है, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा ताकि अच्छा हो सकता है, फिर ये कैंडल फिर ऊपर गया, फिर ये हाई लिया, ठीक है, एंड सस्टेन किया ऊपर में थोड़ा सा, फिर अगेन प्राइस ऊपर की तरफ जाते गया। यहाँ से एक और ट्रेड बन सकता था, कहाँ पता है, एक और ट्रेड यहाँ पे होता, ये तो क्लियर था ही था। दूसरा ट्रेड ये ब्रेकर, जब भी ब्रेकर फॉर्म हो गया, जब भी ब्रेकर प्राइस इस ब्रेकर के ऊपर जब भी क्लोज हुआ ना, तभी यहाँ से ट्रेड बनता था, यहाँ से एंटर करो, क्योंकि अब मेरे को पता है, अब मेरे को पता है कि अब ऊपर ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा अच्छा खासा आई मीन बुलिश पुश आ गया, मेरे को मिल गया था, उसमें स्टॉप को यहाँ पे कहीं पे रख सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप है मेरा, टारगेट अगेन टारगेट, इसमें 1:1 ही होता था, क्योंकि और मेरे को पता नहीं है कहाँ पे जाएगा प्राइस, ठीक है,
वैसे पता था ये गैप यहाँ पर न्यूली आज का न्यूली ओपनिंग यहाँ पे मतलब प्राइस जा सकता था तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं लॉन्ग है ना लॉन्ग शॉर्ट कर दिया था क्या ना जाए प्यार तुमसे मुझे नहीं अच्छा शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ ना ओके नहीं यार ठीक है मेरा स्टॉप यहाँ पर 10 हैंडल्स का था मेरा स्टॉप थोड़ा सा नीचे मैं ब्रेक कर रहा ठीक है ये परफेक्ट सही उसका भी ब्रेकर फॉर्म हुआ तो यहाँ पे फिर थोड़ा दूसरा सिनेरियो भी हो सकता था अब मेरे को ये सीखना पड़ेगा कि एक ट्रेड चल रहा है ना उसी के अंदर भी मेरे को दूसरा ट्रेड भी खोलना मेरे को ये सीखना है मेरे को ठीक है पूरा दिन अच्छा दूसरा ट्रेड यहाँ से था स्लो के नीचे वो अगेन टारगेट अपन ज़्यादा रखेंगे नहीं टारगेट बस सही जाएगा नहीं तो यहाँ पे 20 हैंडल पे मिल ही जाता था हाँ मिल ही जाता था मिल तो जाता था बट क्यों फालतू का वो करना ठीक है ये ही रहेगा ये टिप के लिए रख लेगा ब्रेकर बन रहा है वहाँ से जाएगा ट्रेड ठीक है लो हाई रहा है मार्क कर देगा जर्नी में ऐसा नहीं होगा ये तो कल के लिए एक्साइटेड है मेरे को वो रखना फास्ट एक में ब्रेकर से पहले एंटर हो गया एक में ब्रेकर के बाद एंटर हुआ वो हम नहीं है ना नहीं दिखाएगा बस इसमें इसमें आई मतलब आई न्यू फॉर फैक्ट की ब्रेकर बनेगा मतलब कुछ ज़्यादा ही मैं मिक्सिंग करा था कि ज़्यादा तो हम बस सोचा कि रिस्क इट फॉर द बिस्किट ठीक है रिस्क इट फॉर द बिस्किट और हम अच्छा खासा रिस्क लेके अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया दूसरा ट्रेड ये होता था ये ट्रेड है ये ट्रेड है विच इज फाइन फायर ओके तो ये बस ये खत्म सेशन खत्म ट्रेड बंद कंप्लीट हो गया और अपना चार्ट बंद करके हम लाइक अब हो गया मेरा वैसे ऑब्वियसली अपने यहाँ तक टारगेट कर सकते थे लेकिन वीडियो अपनी याद कर लो और श्योर यहाँ तक टारगेट किया जा सकता था बट जो मिले खुश हो ठीक है फाइन फायर 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 सो जाने कुछ भी ना मन मेरा कभी सताता है वो दीवाना दीवाना समझे ना हो यहाँ से मेरे को लगा यहाँ से सी बी एच भी बन सकता था क्योंकि अगर इसको रेंज लिया क्योंकि कुछ अचीव किया नहीं यहाँ से यार रेंज लो हाई लिया फिर जाके इसका लो लिया है रेंज का लो लिया फिर टैपिंग माय स्क्रीन एंड देन यू प्राइस इज डिलीवर्ड लोअर ओके ओके any complaints with you sir oof look at this you know? Look at this
एक सेकंड अभी वो ट्रेड है मेरा और बाद में कुछ मेरे को मिला नहीं सर। यो हाय यो हाय फिर क्या बनेगा फिर क्या फिर वालू क्या बनेगा फिर क्या बनेगा फिर यहाँ पे एंटर होगी और पोजीशन पहले यार 12 हैंडल्स फिर भैया फिर ज़्यादा टारगेट नहीं कर सकते हैं टारगेट कितना तेरे को भी समझ नहीं आ रहा है इन सब चीज़ों में क्योंकि वो कहाँ तक टारगेट करे ये ओ भाई क्या बंद ना कर दे मैं छोड़ सॉरी 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 ओह बंद कर दिया लौड़ा बंद कर दिया अरे यार नहीं क्या यहाँ पे है गैप है टेबल गैप है फेवर हाई लोड है सो 3 मिनट में क्या ओह भाई साहब अरे इसको अपन कंसिडर करें कि नहीं करें लो हाई आएगा ओह भाई बहुत बहुत अजीब लग रहा है मेरे को ये एक सेकंड में हम एस यू न्यू फॉर अ फैक्ट की वर्क करेगा बट यहाँ पे गैप नहीं है तो मेरे को लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो हम मेरा ट्रेडर में देखा है मैं कुछ मिले तो हम यहाँ पे लेता है उफ अभी भाग रहा है अभी भाग रहा है यार शिट gap नहीं है but we sure have a volume balance we sure do we sure do have a volume balance wow wow no this was on trade mate this was on trade हम ये बड़ा लो हाई लो जो क्या हाई हाई यहाँ पे बहुत यहाँ पे गैप नहीं है बस दिखाने को है एक्चुअल चार्ट में यहाँ पे गैप नहीं है सीएमई का कॉन्ट्रैक्ट है बट लेट्स जस्ट से कि अपन यहाँ पे एंटर कर दिया है ठीक है आगे क्या होगा टारगेट 20 हैंडल्स टारगेट कर सकते हैं अपन उससे ज़्यादा मेरे को डाउट है बदला हुआ है आएगा तो यहाँ भी आएगा नहीं आएगा तो ये ठीक है मीट ऑर्डर डाल चुका है अगर वो हो मेरा स्टॉक से यहाँ पे ये जो कैंडल है ना ये वॉल्यूम बैलेंस है तो कहीं यहाँ पे टैपिंग भी नहीं हुआ है यहाँ पे
स्टॉप्स मेरा यहाँ पे कहीं पे। उफ, लग रहा मेरे बिना जाएगा ये। ओके देन, ओके देन। फक ऑफ, फक ऑफ। ठीक है, कूल था ये भी ऑनलाइन। सो पहला ट्रेड वो था, ठीक है। दूसरा ट्रेड बता था क्या था। आह, दूसरा ट्रेड में जो गलती किया, जो मेरा ये सब चार्ट सब है, जो मेरा दिमाग खाया भाई, जो दिमाग खाया है सब मेरा। ठीक है, लेट्स टॉक बिजनेस नाउ। ये जो है इधर ये दिन लिया है ये, जिस बाई साइड यूएटी इसको मार्क कर लेते हैं। आह यार, बदला हुआ है। अच्छा, ये सब। सो थिंग इज, ऑब्वियसली यू नो मैक्रो में मेरा क्या काम है, मैंने में एक मैक्रो को टारगेट हो चुका तो दूसरा मैक्रो लो। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आया नीचे आया और ये लिटरली ये लो ले चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइस 1:30 से पहले लो ले चुका है और यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ। और भाई लिटरली हम इस कैंडल पे, ठीक है, हम इस कैंडल पे क्या किया पता है, एकदम जल्दी बंद होने वाला था एकदम यहाँ पे। हम इस कैंडल पे ओपन के लिए, लॉन्ग के लिए क्यों ओपन किया मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, पर हमें यहाँ पे ओपन कर दिया यहाँ पे लॉन्ग के लिए। इतना बेवकूफ़ वाला दिमाग लगा के हमने जो किया है ना भाई, क्या बोले हम। ये मेरे को करना ही नहीं था, लॉन्ग के लिए करना ही नहीं था। मेरे को पता है लॉन्ग जाएगा ही जाएगा, उसका हम शॉर्ट टारगेट कर सकते थे, नहीं तो यहाँ पे जो इन्वर्स होता तो तब कर सकते थे। ये फ्यूचर्स वाले चार्ट में हुआ, पर सीएफडी वाले चार्ट्स में ये नहीं हुआ। अब आई डोंट नो ये होता भी है कि नहीं होता, पर नहीं होना चाहिए था। आज मेरे को लॉन्ग नहीं प्रेस करना चाहिए। आई नो फॉर अ फैक्ट कि हाँ वो जाता, वो हो जाता, वो हो गया, पर ये इतना जल्दी हुआ ना कि सौ नो मतलब अपन वो भी नहीं कर सकते थे कि हाँ कैंसिल आउट करो ट्रेड, वो हो ही नहीं सकता था। और लिटरली 5 सेकंड पहले हमने ट्रेड ओपन किया होगा। ओह छी, फोमो में आके और कुछ नहीं, फोमो। ओह, उसके बाद यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा ब्रेकर बन रहा था 15 सेकंड के चार्ट में, इन्वर्जन था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड होता था। यहाँ पे कहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता था, ये मैक्रो लो लेता, उसके बाद पहला स्कैनर का वेट करता, जो वाइट होगा रेड होता, उसके बाद यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज कर देता था, बहुत परफेक्ट था। बहुत गंदा मैं यहाँ पे जाके तब अपना ट्रेड क्लोज किया, जो उसमें कमाया वो इसमें पूरा गंवा दिया। फक हो गया। सो यहाँ 10 यहाँ से सेल था, वो तो मैं मार्कआउट करने का हिम्मत नहीं कर रहा, क्या मार्कआउट करें वहाँ पे 4,000। अच्छा, यहाँ से बाई था। उफ, उसके बाद प्राइस यू नो, उसके बाद मेरे को कुछ समझ में आया नहीं, इसलिए मैं जाके फिर अगेन फिर क्या टैपिंग हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस टैपिंग हुआ, बट ये जो रेंज है इसके अंदर ही रहा। सो यू नो प्राइस ये गैप भी रेजिस्ट कर रहा है, मतलब रेजिस्ट कर रहा है प्राइस को हायर जाने से, तो मतलब ये लोअर आना चाहता था, लोअर आया, इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज होता था नहीं कैन आई डोंट नो, इसके नीचे हाई लो, इसके नीचे क्लोज होता कैन नॉट फॉर यू नो सेल, हाई लो आ रहा है, लो लो। ऐसा कुछ हुआ सीन बना नहीं, बट ये ठीक है, यहाँ से सेल के लिए जा सकते हैं। नहीं मतलब हम नहीं, हम 10 रखेगा कुछ उतना वो नहीं है, बट ठीक है अगर हम ऐसा देख लिया, ऐसा भी हो सकता है। सो विच इज़ गुड। ओके, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, नीचे आया, उसके बाद फिर यहाँ से फिर बस प्राइस नीचे आ रहा था और बस नीचे आ रहा प्राइस और बस नीचे आ रहा प्राइस, ठीक है। तो ये मैक्रो खत्म हुआ, ये मैक्रो खत्म हुआ और सी प्राइस यहाँ पे था क्या, यहाँ पे था बेरिश, पूरा नीचे आ गया। एंड आई गेट इट कि यहाँ पे गैप है, यहाँ से मेरे को कुछ बेरिश वाला प्लान करना चाहिए था, ठीक है, बेरिश का प्लान। बट ओवरऑल बायस मेरा क्या था, बुलिश था। और यहाँ पे क्या, प्राइस बहुत नज़दीक है मैक्रो हाई को लेने से, ये देखो देखो, ये यहाँ पे गैप है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा गैप्स है। प्राइस इसको मिटिगेट कर चुका था, इसको हटा दें, एक ये गैप है, प्राइस यहाँ पे आके इसको टैपिंग हुआ है, ठीक है। टैपिंग होने के बाद क्या प्राइस को मेरे को इन्वर्जन जो किया, जो कि हम यू नो फिर
फिर जो मेरा मॉडल लिया तो पहला इन्वर्जन ये होता था, अगर इसको इन्वर्स करता था तो होम फिफ्थ के लिए जाता था कि शॉर्ट होता, मैं टू लो टच करता। बट वैसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे बस ब्रेकर बनाया हुआ है, ब्रेकर ब्रेकर भी नहीं, ब्रेकर भी बहुत हार्डली बनाया, ठीक है, बहुत उसके बाद बनाया। और यहाँ पे एस पी एकदम हायर ही शो कर रहा था, सो वहाँ पर भी थोड़ा सा वो हो जाता है, बुलिश टू एस एम पी हो जाता है थोड़ा सा। फिर यहाँ पे क्या ये हुआ, साथ में प्राइस प्राइस इस गैप में टैप इन हुआ है, ठीक है, ये जो गैप है इसमें टैप इन हुआ है। फिर यहाँ पे फिर प्राइस यहाँ पे इन्वर्जन दिया, जब इन्वर्जन दिया था हम यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा चुका था यहाँ पे ठीक है बाई का, हाँ। पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्राइस टैप इन नहीं हो पाया, मेरा बस टारगेट ये था हाई पे और कुछ नहीं था। हम ज़्यादा ज़्यादा इस बीच में हम बहुत नो सिंपल सिंपल मूव्स ट्राई कर रहे हैं कैप्चर करने का और कुछ नहीं। और बहुत प्राइस बहुत ज़्यादा प्यार से मैक्रो हाई किया, एंड एज यू कैन सी प्राइस उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उसके ऊपर जाने से। So this was a really good spot to exit your position off. Good trade, I would say good trade, but obviously यहाँ पे मेरे को एंट्री नहीं मिल पाया, ठीक है। यहाँ पे इमीडिएटली बैलेंस हो गया पहले पहले उसके बाद मेरे को पता चल गया, एक मूव दे दिया, दूसरा मूव भी दे दिया। अब मेरे को लगता है अब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है पैसे को कुछ भी मूव सब देना, ठीक है। बट स्टिल इट डिडंट फेल अस। यहाँ पे जो मेट्रो बना इसको मेट्रो खत्म हुआ, प्राइस इसका लो लिया, मेट्रो का लो लिया। There is no, I mean, in high time frame, obviously there is a fair value gap, so let me just check. वो नहीं हुआ तो उसको अपना ऑर्डर हटा देंगे। धूप धूप मेरा मेरा ऑर्डर ऑर्डर लग गया, ऑर्डर लग गया। शिट, अहम लॉस में, अहम लॉस में। आह, भगवान, मैं कहाँ है, इसको ऊपर ही जाना चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए। मेरे पास अब टाइम नहीं है, 3 मिनट में। इसको छोड़ के ये जो होगा सो होगा। वॉल्यूम बैलेंस की बेस पे ट्रेड लिया है, फर्स्ट टच किया वॉल्यूम बैलेंस को, लेकिन जो बोलो यहाँ पे टच हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे था एक छोटा सा कि भाई ये तो फेवर लिया, तो बहुत शैलो सा फेवर लिया, इसको अपन नहीं कंसिडर करेंगे, वही बेहतर है, ठीक है। तो दैट्स इट यार, इसमें कुछ ऐसा तो था नहीं, बट ठीक है, अगर देखने को देखा जाए तो प्राइस मैंगो रोड यहाँ पे फेवर लिया आपने तो चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, फिर यहाँ पे एंट्री फेवर लिया छोटा सा एकदम बहुत माइनर सा बना है। तो यहाँ पे एंट्री भी हो गया उसका, जो प्राइस रिलेट हायर to this high macro high level side creates a gap. So overall a good setup, but too shallow for me. कुछ इतना क्लियर नहीं, which is good. उसके बाद फिर यहाँ पे उसके बाद आई डोंट थिंक कि मेरे को समझ में आ गया इस चॉप के बाद कि आप कुछ इतना सेटअप मेरे को दिखेगा नहीं, प्राइस जब थोड़ा सा चॉप दिख जाए ना, ऐसा चॉप दिख जाए यहाँ से आते हुए इसको इसको इस वाले पोर्शन को भूल जाओ बस, यहाँ से ऐसा चॉप दिख जाए, फिर एक क्लियर अप एंड डाउन मूव का वेट करो, उसके बाद ही कुछ ट्रेड लो, हम तो वो सजेस्ट करता है। ये ट्रेड क्या था, अनु हाइलो हाइलो हाइलो, ये ट्रेड क्यों लिया आपने, मैक्रो प्राइस was beating in the macro high, so inside this macro what price will do, नीचे आया ये पता नहीं क्या ट्रेड था, बाद में एनालाइज करेगा वहाँ से। इस प्राइस मैक्रो लो लिया है, लो लेने का फिर ऑब्वियसली 12 बजे के बीच का है, तो यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे इस टाइम पे, जो होता है तो। फिर ये मैक्रो हाई हुआ 1250 वाला मैक्रो है, फिर प्राइस हाई बनाया, फिर हाई लिया, और हाई लेने के बाद इन्वर्जन एकदम होते होते रह गया, इन्वर्जन होता तो यहाँ से सेल अच्छा सा हो सकता था, तो मतलब हम डिनाई नहीं करता कि यहाँ से सेल है, सेल नहीं हुआ उसके फिर प्राइस बस कीप्स ऑन गोइंग हायर टू दिस मैक्रो हाई, देन कंटिन्यू एक्सपेंड किया। इतना बड़ा मूव के बारे में पहला इन्वर्जन लेना गुना है, कभी कभार वर्क कर जाता है, ठीक है, पर कभी कभार वर्क नहीं करता है, सो वाई रिस्क। सो काफ़ी ज़्यादा फेवर गैप है, सो आई नो कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट करेगा काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी ज़्यादा फेवर गैप है, 4-5 पैसे दिखा है, सो ऑब्वियसली इन्वर्जन हुआ है, बट ठीक है, जैसे जिसकी सोच लिया है लो लिया, यहाँ से भी मैक्रो का लो लिया, फिर यहाँ से इन्वर्जन होती है ज़्यादा डबल, कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्टॉप से कहाँ रखे ना रखे कुछ पता नहीं, लेकिन यूज़ था मोस्ट प्रॉब्ली। और ये फिर जाके हाई लिया, एंड देन हाई अभी कहाँ पे, अभी यहाँ पे, तो काफ़ी क्लोज आया मेरे स्टॉप से।